हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 इजी चैप्टर है, कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। इससे आपका जो है नंबर मैनेज होगा। ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स में भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपका लगभग 5 से 10 नंबर मैनेज करेगा प्रोबेबिलिटी। इसको बढ़िया से अगर समझ लेते हैं तो बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, 5 से 10 नंबर आपका मैनेज करेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। इम्पोर्टेंट है कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए, तो खासकर बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि हल्का होता है और मार्क्स भी आ जाता है। तो इसका सबसे पहले प्रायिकता है क्या था? प्रायिकता मतलब संभावना। जैसे एक सिक्का उछालेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा, संभावना है। दोनों पक्ष हेड टेल में रहता है, जब तक हवा में है दोनों पक्ष जीतने वाला है, दोनों की संभावना है जीतने की। उसी तरह लूडो के खेल में देखे होइएगा, उसमें पासा रहता है, उसको फेंकिए तो 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 फलक होता है, तो उसमें 1 से लेकर के 6 आने तक की संभावना होगा। तो पासा हो गया। उसी तरह ताश के पत्ता है, उसमें 52 पत्ता होता है। तो ताश के पत्ता पर हम बाद में जाएंगे नेक्स्ट वाले में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्का पर और पासा पर। इसका क्वेश्चन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आपको उसके बाद थोड़ा बहुत आता है ताश के पत्ता से भी। ताश के पत्ता वो आपको दिखा देंगे, ताश के पत्ता लाइव थ्रू, उसको जो है पहचान लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को दर्शाते कैसे? तो प्रोबेबिलिटी को ई जो है इसको कहते हैं इवेंट। इवेंट मतलब घटना, कोई घटना है, उस घटना की प्रायिकता निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है NE/NS, यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अगर ये आपको टफ लगे तो आप इसको हिंदी में भी रख सकते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता निकालना हो तो प्रायिकता इक्वल टू होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। आप दोनों लगा सकते हैं, वो लगाइए ये लगाइए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लैंग्वेज के केवल उसमें कम समय में काम निकल जाएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ जाता है, यही अंतर है। लेकिन बिहार बोर्ड वाले को यही अच्छा लगता है, प्रायिकता हिंदी में अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इसको भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसमें, समझते हैं घटना। घटना क्या है? जैसे एक सिक्का को हम उछालेंगे, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर क्या संभव है? तो एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी हो गया संभावना। तो हेड और टेल, हेड को H से लिख दिए, टेल, हेड मतलब चित्त, टेल मतलब पट। तो ये जो है हेड और टेल हो गया। अब उसी तरह जब पासा को फेंकेंगे तब क्या संभव है? अब देखते हैं, एक पासे को उछालने पर, तो पासा को उछालने पर क्या क्या संभव है? लूडो का छक्का जो आप जनरली जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें पॉसिबिलिटी 1 से लेकर 6 तक है। इसका 2 है, इसका 6 है। या समझ गए? एक सिक्का को उछालने पर हेड टेल आ सकता है, एक पासा को उछालने से 1 से लेकर के 6 तक का संख्या आ सकता है। अब इसी को कहते हैं कुल परिणाम। जो टोटल टू टोटल हो गया उसको कहते हैं कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, तो प्रश्न क्या मांगेगा हमसे, वही मेरा होगा अनुकूल परिणाम। जैसे अब हेड टेल में कहे हेड आने की प्रायिकता, तो हेड की संख्या हम देखेंगे, वही मेरा अनुकूल परिणाम है। यानी कि अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या भी कह सकते हैं उसको। तो अनुकूल प्रश्नानुसार चलेगा। कुल परिणाम, एक सिक्का उछाले 2 फिक्स है, एक पासा उछाले 6 फिक्स है। अब मान लीजिए 2 सिक्का उछाला, तब परिणाम कितना हो जाएगा? तो बस आपको एक याद रखना है कि एक सिक्का उछालने पर कितना परिणाम आता है। तो एक सिक्का उछालने पर 2 परिणाम आता है। तो जब 2 सिक्का को उछाला जाएगा, 2 सिक्कों को उछालने पर, तो
कुल परिणाम होगा कितना, उसका संख्या कितना होगा। तब बस यहाँ से उठाइए, एक सिक्का को उछालने पर 2 था, अब जितना सिक्का उछाल रहा है उसके घात में रख दीजिए, पावर में। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि 4 परिणाम आएगा। उसी तरह अगर 2 पासा को उछाला जाए तब क्या होगा, 2 पासे को उछालने पर, 2 पासे को उछालने पर, तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा मेरा, कुल परिणाम की संख्या मिल रहा है इससे। कुल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, कुल परिणाम कितना हो जाएगा। तो एक पासा उछालने पर 6 परिणाम आया था, अब कितना पासा उछाला है 2 पासा, तो इसके घात में रख देंगे 2, और 6 का स्क्वायर पता होगा 36 होता है, यानी कि 2 पासे को उछालने पर कुल परिणाम 36। अगर 3 उछाल दे तब क्या होगा कुल परिणाम, तब उसका कुल परिणाम हो जाएगा 6 टू द पावर 3, यानी कि 216, 216, 6 का क्यूब। उसी तरह 3 सिक्का को उछाले तो क्या होगा, तो 2 के पावर 3, एक सिक्का को उछालने पर 2 और 3 सिक्का उछाला, जितना सिक्का उछाला सिक्कों की संख्या को पावर में डाल देना है, क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह से आप इसका कुल परिणाम का अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से पावर में रख करके निकाल सकते हैं। यानी कि 1 का परिणाम, 1 का कुल परिणाम, 1 का कुल परिणाम, उसके घात में संख्या, जितना संख्या हो 2, 3, 4, किसी का भी। जैसे ये क्वेश्चन पूछता है 3 पासे को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, तो 3 पासे को उछालने पर का ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखिएगा 6 टू द पावर 3, यानी कि 216। 3 सिक्का को उछालने पर 8, इसका तो क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन 3 पासा को उछालने का क्वेश्चन नहीं आता है 10th क्लास में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 3 पासा को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो आप देख लिए 1 सिक्का को उछालने पर। अब 2 सिक्का उछालने पर क्या क्या संभव है, जब 2 सिक्का को उछालेंगे साथ में, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है 1 सिक्का को 2 बार उछाले, दोनों में बात सेम ही होता है, फर्क नहीं होगा, दोनों सेम होगा। तो 2 परिणाम साथ साथ आएगा, 2 परिणाम साथ साथ, तो दोनों सिक्का पर हेड आ सकता है, पहले वाले सिक्का पर भी और दूसरे वाले सिक्का पर भी, या पहले वाले सिक्का पर हेड, दूसरे वाले सिक्का पर टेल आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है कि पहले वाले सिक्के पर टेल, दूसरे वाले सिक्के पर हेड। ये भी पॉसिबल है कि दोनों सिक्कों पर टेल। और आपको पता था कि 2 सिक्का को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी 4। अब देखिए 1 2 3 4, 2 साथ साथ है, ये याद रखिएगा, इसको अलग नहीं काउंट करेंगे, ये साथ में काउंट होगा, क्योंकि 2 सिक्का को साथ में उछाला गया है, इसलिए दोनों ये साथ में रहेगा, 2 परिणाम हर बार आएगा, तो कुल परिणाम की संख्या हो जाएगा 2 सिक्का। अब रहे 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर, तो 3 सिक्का उछालेंगे तो 3 परिणाम आएगा। तो 3 सिक्का, तीनों पर मान लीजिए हेड आया, 2 पर हेड, पहले 2 पर, और तीसरे वाले पर टेल, या पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, ये भी पॉसिबल है। या फिर पहले पर हेड, अब बाकी दोनों पर टेल। इसके अलावा अब तीनों पर भी तो टेल आ सकता है, तीनों पर टेल, पहले दोनों पर टेल, बाद वाले पर हेड, यानी थर्ड वाले पर, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, या फिर पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड, यानी कि कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया 8। तो 1 सिक्का को उछालने पर 2 आ रहा था हेड या टेल, अब 3 सिक्का उछालेंगे तो 2 टू द पावर 3, कितना आएगा 8, यानी कि ये हो गया आपका 3 सिक्का उछालने पर कुल हो गया कितना 8, 2 सिक्का उछालने पर कुल हो गया 4। इस सब को पहले हम नॉर्मली इसको मेमोराइज कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। अब आते हैं 2 पासा उछाले। तो 2 पासा उछालेगा तो 1 पासा पर आप देखें कि कितना परिणाम आया था
6। अब 2 पासा को साथ में उछालेगा तो 36 परिणाम आएगा। 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर क्या क्या हो सकता है? तो 1 1, दोनों पर 1 1 आ सकता है, या फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यानी कि पहले वाले पर 1 को फिक्स किए हैं, दूसरे वाले पासे पर 1 2 3 4 5 6 तक, 6 तक ही होता है पासा में। अब पहले वाले पासे पर 2 रख देंगे, तो दूसरे वाले पासे पर चेंज करते रहना है। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। यानी कि पहले वाले पासे पर 2 और दूसरे वाले पासे पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6। अब पहले वाले पासे पर 3 फिक्स करते हैं, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब पहले वाले पर 4 फिक्स करेंगे, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी तरह पहले वाले पर 5 आएगा, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब पहले वाले पर 6, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यानी कि ये हो गया आपका टोटल। तो एक बार में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर हो गया 6 6 या 36। यानी कि कुल परिणाम इसमें हो जाएगा 36। तो 2 पासा को उछालने पर देख लिए, इससे क्वेश्चन आएगा हमको। 2 सिक्का उछालना है, उससे क्वेश्चन आएगा। 3 सिक्का उछालना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला पार्ट। अब प्रायिकता के बारे में कुछ चीज़ ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। प्रायिकता का मान 0 से 1 तक, 0 से 1 तक होता है। इसी को अगर हम पीई के रूप में लिखेंगे, तब पीई इज लेस एन 0 इज लेस एन इक्वल देन पीई, पीई इज लेस एन इक्वल देन। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहता है। निम्न में से कौन सत्य है? देखिए स्मॉलर का साइन दोनों साइड है और नीचा इक्वल्स टू का एक साइन है, तो ये वाला ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम में ये पूछते रहता है ये वाला पार्ट। अब इससे हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे? प्रायिकता का न्यूनतम मान पूछेगा तो क्या कहेंगे? प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, 0 होता है 0। प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना होगा? 1 होता है। यह हो गया। अब इससे ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा कि 7/5 प्रायिकता है कि नहीं है, 7/5 प्रायिकता है कि नहीं है। अब इस पर विचार करना है हमको। जो पूछता है ऑप्शन में, निम्न में से कौन प्रायिकता, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछेगा निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं है चाहे है, दोनों टाइप का एक क्वेश्चन आता ही है या फिर नहीं है का। तो देखना है इसमें, तो इसका वैल्यूएशन करिएगा, यानी कि 5 से 7 में भाग दीजिएगा तो 1.4 आएगा, 1.4, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा तो प्रायिकता हो ही नहीं सकता, प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है, यानी कि प्रायिकता का वैल्यूएशन हो नहीं सकता है। तब इससे हम क्या निष्कर्ष निकाले कि अगर अंश बड़ा हो जाए हर से, तो प्रायिकता का आंसर संभव ही नहीं है कि अंश बड़ा होगा। हमेशा अंश हर से छोटा होना चाहिए, अंश हर से छोटा होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा।
अंश जो है और हर, तो इसमें जो है नीचे वाला बड़ा होगा, यानी कि अंश छोटा होना चाहिए हर से प्रायिकता होने के लिए, इम्पोर्टेंट है। अंश छोटा होना चाहिए हर से। बराबर हो सकता है, बराबर होने पर एक वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि 2/2 कट के 1 हो जाएगा। तो बराबर बराबर भी लिख देते हैं, बराबर या छोटा होना चाहिए, अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा हो जाएगा तो उसका वैल्यूएशन मोर देन 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इसको याद रखना है। उसके बाद प्रायिकता का आंसर माइनस भी नहीं हो सकता है, जैसे -1। जैसे ही माइनस आएगा तो नंबर लाइन पर आपको हम बता देते हैं, 0 हो गया। 0 के राइट साइड पॉजिटिव होता है और 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव होता है। तो प्रायिकता का मान आपको कितना कहा गया है, 0 से लेकर के 1 तक, इसी के बीच में आंसर आएगा। तो माइनस की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि प्रायिकता का आंसर माइनस पॉसिबल नहीं है, यानी कि न निगेटिव होता है न मोर देन 1 होता है। 0 से 1 के बीच में, यानी कि फ्रैक्शनल जिसमें अंश छोटा है, जैसे 2/5 प्रायिकता है, 3/7 प्रायिकता है, 6/9 प्रायिकता है, यानी कि बटा के नीचे वाला जैसे ही बड़ा हो जाएगा प्रायिकता है। अब कभी कभी प्रतिशत में देता है, 15% प्रायिकता है कि नहीं, तो 15/100। देख रहे हैं बटा के नीचे ज़्यादा है, कैलकुलेट हमको नहीं करना है, बटा के नीचे हम ज़्यादा देख लिए प्रायिकता है, यहीं से हम देख लेंगे प्रायिकता है कि नहीं है। बस बटा किए, बटा में देख रहे हैं नीचे वाला ज़्यादा है ऊपर वाला छोटा है, यानी कि अंश छोटा है हर से, तो ये क्या हो गया, प्रायिकता होगा। क्या क्या नहीं होगा तो ध्यान आप दे दीजिएगा। प्रायिकता का मान निगेटिव नहीं होता है, प्रायिकता का मान मोर देन 1 नहीं होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। 2 ठो बात आपको ध्यान में रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। अब आता है निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, निश्चित। अब जैसे लूडो के छक्का पर सब सारा फलक 6 फलक पर 6 लिख दिया जाए तो क्या आएगा, 6 ही आएगा फेंकने पर। वैसे 16 सिनेमा देखे होइएगा, उसमें अमिताभ बच्चन जो सिक्का उछालते रहता है, उसमें दोनों तरफ अमिताभ बच्चन ही पूरा सिनेमा में जीते हुए, यानी कि उसमें केवल हेड ही था, टेल था ही नहीं। तो धर्मेंद्र हर जगह उस टॉस में हारा हुआ है, और सिक्का में दोनों साइड में हेड ही था, तो हेड आएगा फेंकने पर, टेल आने का संभावना ही नहीं है, निश्चित है कि हेड आएगा। तो उस सिक्का को उछालने पर हेड का प्रायिकता एकदम निश्चित था, यानी कि 1 ही होगा। टेल आने का तो 0 होगा, टेल आता ही नहीं, तो वही हो जाता है असंभव, निश्चित का असंभव हो जाएगा। तो असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता, तो जो होगा ही नहीं उसकी प्रायिकता क्या होगा, 0। सबसे कम जो होता है प्रायिकता, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है, न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 होता है। तो अधिकतम मान मतलब निश्चित होगा, तो वो अधिकतम मान हो गया, इसलिए उसका प्रायिकता अधिकतम। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव जो होगा ही नहीं तो उसका न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान हो गया 0। इस चारों से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आइए, एक ठो याद रखिएगा। होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता मतलब उसको लिखते हैं पीई। और नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, इसी को हम हारने की भी कह सकते हैं, नहीं होने की प्रायिकता। तो इसको हम लिखते हैं पीई डैश या फिर पीई बार, ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। तो ये होता है होने का और नहीं होने का, यानी कि प्रायिकताओं का कुल क्या होगा। तो इसको याद रखना है कि प्रायिकताओं का कुल, प्रायिकताओं का कुल, तो मैक्सिमम मान कितना होता है, 1। तो प्रायिकताओं का कुल बराबर 1, यानी कि इससे फॉर्मूला ये हुआ कि पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल्स टू 1। इसको भी याद रखना है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में वेरी करते रहेगा। इससे 2 और निष्कर्ष निकल सकता है कि पीई इक्वल्स टू 1 माइनस पीई डैश। एक और निष्कर्ष निकल सकता है पीई डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस पीई। तो ये 3 जो है ये भी ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते रहता है।
ये 3 पहले बताए हैं, और ये 3 इसको भी याद रखना है। प्रायिकताओं का कुल क्या होता है? 1 होता है। प्रायिकताओं का कुल यानी कि टोटल मिलाने पर 1 बनेगा। तब PE प्लस PE डैश इक्वल टू A, PE इक्वल टू 1 माइनस PE डैश, PE डैश इक्वल टू 1 माइनस PE। PE का मतलब शुरू में बताए थे, किसी घटना E के होने की प्रायिकता, यानी कि इसको E फॉर इवेंट कहते हैं अंग्रेजी मीडियम में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। हिंदी में घटना E की प्रायिकता पढ़ते हैं। घटना E के प्रायिकता डैश को पढ़ते हैं घटना E नहीं होने की प्रायिकता। तो नहीं होने के लिए 2 तरह से लिखा जाता है, एक PE डैश, एक PE बार। अब कहीं पर डैश नहीं रहेगा तो ऊपर लकीर रहेगा यहाँ से, या फिर ऐसे भी लिख देता है PE नहीं, इसी को लिख देगा PE नहीं। तो इसका मतलब भी समझ जाना है कि E डैश ही है, इस ढंग से भी लिखता है। इंग्लिश मीडियम में लिख देता है P नॉट E, ये भी लिख देता है नॉट E, माने नहीं होना है उसको। तो ये आपका इससे ऑब्जेक्टिव जो भी है इसका। अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, आप इसको जनरली दिमाग में सेट कर दीजिएगा तो इसका हमेशा आंसर आपका याद ही रहेगा। इसको इरेज कर देते हैं। अब सिक्का से क्या पूछता है? जब भी एक सिक्का से क्वेश्चन पूछे, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, तो एक सिक्के को उछालने पर शुरू में हम देख चुके हैं कि हेड आता है या फिर टेल आता है। तो एक सिक्के को उछालने पर हेड की प्रायिकता पूछे या टेल की प्रायिकता पूछे, हेड की पूछे या टेल की पूछे, यानी कि PH, उसी इवेंट की जगह पर अब क्या आ गया? H, यानी कि हेड की प्रायिकता। तो इसका एक सिक्का उछालेगा तब आंसर 1/2। टेल के लिए भी पूछे तो आंसर 1/2। क्यों हुआ? तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो हेड की संख्या कितनी है? 1, कुल परिणाम कितना है? 2। टेल का पूछेगा, टेल कितना है? 1, कुल परिणाम 2। तो ये भी आपके परीक्षा में पूछते रहता है कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता या फिर टेल आने की। इसको हेड को चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। चिट पट, चिट या पट। तो चित आने की प्रायिकता 1/2, पट आने की प्रायिकता भी 1/2। बट एक सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का वाले में नहीं जाना है, 2 सिक्का वाले यह क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट आएगा। एक सिक्का का ऑब्जेक्टिव आते रहता है, एक सिक्का को। अब एक पासा को उछाले तब क्या होगा? इसको इरेज करते हैं। एक पासे को उछालने पर, तो एक पासा को जब उछालेंगे, एक पासा को उछालने पर, तो एक पासा को उछालेंगे तो क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि कुल परिणाम का कितना हो गया? 6 हो गया। यानी कि प्रायिकता जब पूछे 1 का तब भी आंसर देना है 1/6, क्योंकि एक ही है इसमें। 2 आने का 1/6, 3 आने का 1/6, 4 आने का 1/6, 5 आने का 1/6, 6 आने का 1/6। इसमें बच्चा गलती क्या कर देता है? जब भी पूछता है 4 आने की प्रायिकता तो 4/6 कर देगा। वो गलत कर देता है कि इसमें 4 की संख्या आपको काउंट करना है। 4 कितना है? 4 1 है, और कुल परिणाम की संख्या कितना है? 6 है। कुल परिणाम का मतलब होता है कुल संख्या, अनुकूल परिणाम का मतलब होता है उसके जो भी प्रायिकता पूछ रहा है उनकी उसके अनुकूल संख्या। तो अनुकूल पूछे तो अनुकूल की संख्या काउंट करना है, ना कि उस डिजिट को ही लिख देना है। तो उसको काउंट कर लीजिएगा। तो 1 पूछा तो इसमें देखे हैं कितना 1 है, तो 1 ही ठो 1 था। 2 पूछा है तो 2 की प्रायिकता पूछा है तो देखे हैं कि 2 कितना है, तो 2 1 ही ठो है। इसमें 2 1 ही है। 1 इधर से काउंटिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग समझ में आ गया। अब इसमें 2, तो 2 एक ही जगह पर था, बाकी जगह है नहीं। तो इसका क्वेश्चन पूछे एक सिक्का को उछालने पर, सॉरी एक पासा को उछालने पर, तो एक पासा को उछालने पर पूछे 1 आने का या 2 आने का या 3 आने का या 4 आने का या 5 आने का या 6 आने का। ऐसे ही पूछता है कि 4 के ऊपर आने का। तो किसी का भी एक पासा को उछालने पर किसी एक डिजिट का पूछे ऊपर आने की प्रायिकता, तो हम आंसर देंगे 1/6। एक टॉपिक हो गया। इसके बाद आता है
सम और विषम। तो सबसे पहले हम इसमें सम देख लेते हैं कितना है। तो सम क्या होता है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो सम इसमें है 2, 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, 5 नहीं कटेगा और 6 कटेगा। तो सम के संख्या कितना हो गया, 3। अब विषम का पूछे तो विषम भी देख लेते हैं। विषम संख्याएं वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं। तो इसमें 2 से न विभाजित होने वाला 1 है, पूर्णतः नहीं विभाजित होती है 3 और 5, इसका भी संख्या 1 2 3 है। अगर अभाज्य पूछे तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो केवल खुद से और 1 से भी, 1 से तो दुनिया की सभी संख्याएं विभाज्य होंगी, जो संख्या केवल खुद से 1 से विभाजित होता है, यानी कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वह स्वयं, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें आप याद रखिएगा, एक ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, एक ना अभाज्य है ना भाज्य है। तो एक को हटा के ना, तो एक भी बच्चा सब काउंटिंग कर लेता है अभाज्य संख्या में, 2 3 और 5। तो देखिए सब का संख्या क्या आया है, 3 आया है, यानी सबका आंसर प्रायिकता का 1 होगा। यानी कि आपसे पूछे सम संख्या की प्रायिकता, तब भी कहिएगा 1/2। विषम संख्या का कहे तब भी आंसर दीजिएगा 1/2। अगर अभाज्य संख्या का प्रायिकता पूछे तब भी आंसर दीजिएगा 1/2। कैसे आया, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल 3 है और कुल कितना है, 6 है, सब में 3/6 ही आएगा, और 3/6 जान रहे हैं कट जाएगा, तो 1/2, 1/2 और 1/2। यानी कि 2 टॉपिक यहाँ से हम दिमाग में याद रख सकते हैं। जब भी एक पासा उछाले तो किसी एक अंक का पूछे आने की प्रायिकता, तो 1/6 उत्तर देंगे। जब भी पूछे सम या फिर विषम या फिर अभाज्य आने की प्रायिकता, तो उसका उत्तर हम 1/2 देंगे। इस दोनों पार्ट से हमेशा देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा के क्वेश्चन पूछते रहता है, इसका और इसका। ये हो गया सम और विषम। अब भाज्य कहे, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो अभाज्य नहीं है 1 के अलावा, तो इसमें 2 क्या है, अभाज्य है, 3 क्या है, अभाज्य है, तो 4 क्या हो गया, भाज्य हो गया, और 6 क्या हो गया, भाज्य हो गया। यानी कि 2/6 यानी कि 1/3 आंसर हो जाएगा। तो उस सब क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। जब बनाने वाले पार्ट में पहुंचेंगे तो वहां से हम देख लेंगे।